प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे अलंकार और अलंकारों में हमने अर्थ जान लिया, परिभाषा जान ली और दो प्रमुख अलंकारों के प्रकार, जिसमें मानविगण पढ़ा, अन्योक्ति अलंकार पढ़ा। मानविगण अलंकार मैंने आपको बता दिया था, जब प्रकृति पर, जड़ पदार्थों पर मानवी भावनाओं का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? मानविगण। वहीं अन्योक्ति अलंकार मैंने आपको बताया था कि अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है कि जिससे कुछ कहना होता है उससे ना कहकर के किसी अन्य माध्यम से उसे संबोधित किया जाता है, और उसके मैंने दो तीन आपको उदाहरण दिए। अब हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर, जिसमें सबसे पहले मैं लिख रहा हूं विभावना। विभावना अलंकार। इस विभावना अलंकार में क्या होता है कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि इस विभावना में बिना कारण के ही कार्य होता है। आप जानते हैं कि संसार में कोई भी कार्य होता है ना, उसका कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन इस अलंकार का कोई कारण नहीं होता। इस अलंकार में कोई कारण हमें नहीं मिलता, फिर भी कोई ना कोई कार्य होता नजर आता है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब काव्य में किसी भी कार्य के होने में, जब काव्य में किसी भी कार्य के होने में कोई भी कारण नहीं होता है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है। हम जानते हैं कि संसार में नियम प्रसिद्ध है, विश्वव्यापी नियम है कि कोई भी कार्य के होने के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन इसमें बिना कारण के कार्य होता है। ये भी लिख देंगे कि संसार का नियम है, कि किसी भी कार्य के होने में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये इसकी परिभाषा भी है और स्पष्टता भी है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, आप समझ गए कि जब कारण किसी भी कार्य के होने में कोई भी कारण नहीं होता है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। संसार का नियम है कि किसी भी कार्य के होने में कोई ना कोई कारण होता है, अवश्य होता है, लेकिन विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है और सरल भी है। देखिए, पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे, कर बिनु करे, कर्म विधि नाना। देखिए, यह है
कि बिनु पग चले सुने बिनु गाना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु गाना, और बिना कानों के सुनता है। कर बिनु करे, कर्म विधि नाना, और कर बिनु बिना हाथों के, कर माने हाथ, बिना हाथों के वह विभिन्न प्रकार के विधि, नाना नाना माने प्रकार, विधि माने जो कार्य है, कर्म है, जो विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं उन्हें क्या करता है, अपने बिना हाथों के पूरा कर लेता है। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये एक विभावना अलंकार का उदाहरण है कि इसमें बिना हाथों और पैरों के कार्य हो रहा है। और ये जो उदाहरण है ये निराकार ईश्वर, किसके बारे में कहा गया है, निराकार ईश्वर के बारे में वर्णन है कि जिसका कोई आकार नहीं होता है। दूसरा उदाहरण है इसका प्रसिद्ध निराकार ईश्वर के बारे में है। और दूसरा इसका जो उदाहरण है वो है कि निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए भाई कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब देखो यहाँ बताया गया है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, नीरे माने निकट, राखी माने रखना चाहिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में एक कुटी बनाकर उसे अपने नजदीक रखना चाहिए। क्योंकि बिनु पानी साबुन बिना, क्योंकि वह बिना पानी के और बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव, यानी वह बिना पानी के बिना साबुन के हमारे स्वभाव को ही क्या कर देता है, स्वच्छ बना देता है। इसलिए कहा गया है कि देखो यहाँ कार्य हो रहा है कि हमारा स्वभाव अच्छा बन रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कारण नहीं है, ना तो साबुन है ना पानी है। बिना साबुन के बिना पानी के कार्य सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। इस प्रकार साबुन और पानी के द्वारा वस्त्रों को स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो स्वभाव है वो कैसा हो रहा है, स्वच्छ बन रहा है। तो ये दो उदाहरण प्रमुख हैं विभावना अलंकार में, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है। तो और इसमें देखिए किसका पहचान है कि जहां बिनु आ जाए, आ रहा है, और बिना आ जाए तो वहां भी ज्यादातर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। आप देखिए अगले अलंकार पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अलंकार है हमारा इसी का विपरीत, इसका विपरीत और विलोम, जिसे कहते हैं विशेषोक्ति। क्या कहते हैं, विशेषोक्ति। ये विभावना का विपरीत है, विलोम है, उल्टा है। देखिए इसकी परिभाषा है कि जब काव्य में कारण उपस्थित हो, जब काव्य में कारण उपस्थित हो फिर भी कार्य नहीं हो तो वहां विशेषोक्ति अलंकार
होता है। देखिए कि जब काल में कारण उपस्थित हो फिर भी कार्य नहीं हो तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। मैंने बताया था पिछले में कि वहां कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। संसार में नियम है प्रसिद्ध, अभी हमने पिछला पढ़ा, उसी को इसमें लिख देंगे हम कि संसार में नियम है कि कारण होने पर कार्य का होना पाया जाता है या कार्य संपन्न हो जाता है, ये नियम है संसार में। ठीक है, तो वह कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। अब हम इसके उदाहरण देखने कि इसके प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं। प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, सरल उदाहरण मैंने आपको कक्षा में भी बताया, कई उदाहरण है। नंबर 1, तो पहला उदाहरण है सुनत जुगल। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाए। देखो भाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाए। अब क्या हुआ? देखिए, इस सुनत माने सुनते ही, जब लोगों ने कहा जुगल, जुगल माने जोड़ा, जिनका विवाह होने वाला था वो जोड़ा, जुगल माने जोड़े को कहते हैं। कर माने हाथों में, माल माने बरमाला। कि जब लोगों ने कहा विवाह के समय कि भाई माला बरमाला आप एक दूसरे के गले में डालिए, तो सुनत जुगल कर माल उठाई, दोनों ने क्या किया? माला उठा ली, बरमाला उठा ली। प्रेम विवश पहराई न जाए, तो आपस में जब उनके नेत्र आपस में मिले और उनमें जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण उनका ध्यान ही नहीं रहा और उस प्रेम के वशीभूत होने के कारण वो एक दूसरे को माला नहीं पहना पाए। तो अब यहाँ कारण है, माला है, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है, फिर भी वो माला नहीं पहनाएंगे। दूसरा उदाहरण है, ये तो पहला था, दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है इसका कि देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। देखिए कि देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। अब यहां देखिए ये क्या बता रहा है? ये काव्य कहता है कि यहाँ जो नायिका है वो वियोग में है और नायिका कहती है कि दो दो मेघ बरस रहे हैं। उसके लिए दो दो मेघ का तात्पर्य है, एक तो आसमान से वर्षा हो रही है, दूसरा उसके नेत्रों से वियोग के कारण आंसू बह रहे हैं, और फिर भी वो क्या है? प्यासी है, अर्थात उसकी जो गृह वेदना है वो दूर नहीं हो रही है। यानी कारण है, वर्षा हो रही है तो प्यास बुझानी चाहिए, लेकिन उसकी जो प्यास है वो फिर भी समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी जो प्यास है वो ग्रह की है और ग्रह की प्यास को ये कारण है वो दूर नहीं कर सकते। ठीक है, एक और उदाहरण है इसका, देखो तीसरा एक उदाहरण बहुत सरल सा, इसलिए मैं बता रहा हूं सरल है कि नेताजी की संपत्ति कुबेर के समान बढ़ी, नेताजी की संपत्ति कुबेर के समान बढ़ी, फिर भी उनमें विनम्रता तनिक भी ना घटी।
देखिए भाई, अब नेताजी की संपत्ति बढ़ गई है, कुबेर के समान चौगुनी संपत्ति बढ़ गई है, पांचगुनी संपत्ति बढ़ गई है, और फिर भी उनमें जो विनम्रता है ना वो नहीं घटी। अब क्या होता है, लोगों का धन आ जाता है, और धन आने के बाद क्या होता है, उनकी जो विनम्रता है वो समाप्त हो जाती है। वो लोगों से सही प्रकार से बात नहीं करते, करते क्या नहीं करते। तो यहाँ कारण है कि संपत्ति बढ़ गई तो उनमें अहंकार बढ़ना चाहिए, लेकिन संपत्ति बढ़ने के बाद भी उनका जो अहंकार है वो नहीं बढ़ रहा है, फिर भी वो विनम्र बने हुए हैं। कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां विशेषोक्ति यानी विशेष उक्ति है और कथन है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखिए एक अलंकार और देखिए, अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार देखिए, जब काव्य में परिभाषा इसकी, जब काव्य में पहले एक बात कही जाती है, उसके बाद उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब भाव सामने नजर आता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए कि जब काव्य में पहले एक बात कही जाती है, उसके बाद उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब भाव साम्य मान होता है, समान साम्य नजर आता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, समझ रहे, यानी हमें पहले एक बात कही जाएगी, यानी पहली लाइन एक होगी, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात होगी, दूसरी पंक्ति होगी। पहली लाइन को उपमेय कह सकते हैं, दूसरी लाइन को उपमान कह सकते हैं। ठीक है, और उनमें जो बिंब प्रतिबिंब का मतलब है कि जो चीज पहली पंक्ति में नजर आ रही है ना, ऐसी दूसरी पंक्ति में भी नजर आएगी, तो उसे बिंब प्रतिबिंब कहते हैं, यानी उसकी जो छवि है वो हमें दूसरी पंक्ति में भी नजर आएगी। तो इसलिए भाव सामने नजर आता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण है, इसके प्रमुख उदाहरण है। देखो सरल उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूं। पहला उदाहरण कि रहीमदास जी ने क्या कहा है, देखो रहीमन ओछे, रहीमन ओछे नरन सो, नरन माने पुरुष, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति, यानी जो ओछे व्यक्ति होते हैं ना, उनसे ना तो हमें प्रेम रखना चाहिए और ना ही उनसे शत्रुता रखनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों तरीके से हमें नुकसानदायी है। यदि हम ओछे व्यक्तियों से, धूर्त व्यक्तियों से दोस्ती रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो भी वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, और बैर रखेंगे तो वो पूरी तरह से हमें हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। तो वो दूसरी पंक्ति उन्होंने क्या लिखी है कि रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति, स्वान काटे चाटे
श्वान के दो भांति विपरीत। देखिए दूसरी पंक्ति में रहीमदास जी ने क्या कहा है कि रहीमन ओछे नरन सो बैर बलोना प्रीत, काटे चाटे श्वान के दो भांति विपरीत। जिस प्रकार ओछे व्यक्तियों से हम या शत्रुता रखेंगे या प्रेम करेंगे ना तो भी नुकसानदायी है हमारे लिए, और जो श्वान माने कुत्ता, श्वान माने क्या होता है, श्वान कहते हैं कुत्ते को, तो काटे चाटे श्वान के यानी जो कुत्ता होता है यदि वो हमारे शरीर को स्पर्श करता है या हमें काटता है तो भी दोनों भांति हमको नुकसान पहुंचाता है। उसका चाटना भी हमारे लिए नुकसानदायी है और वो यदि काट ले तो भी नुकसानदायी है। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति का भाव सामने हमें दूसरी पंक्ति में नजर आ रहा है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उससे ना हमें शत्रुता करनी चाहिए और ना ही प्रेम रखना चाहिए, और दूसरी पंक्ति में वही बात भाव वही समान नजर आ रहा है कि ऐसे ही जो कुत्ता होता है ना उसका चाटना भी हमारे लिए नुकसानदायी है, यानी वो हमसे प्रेम करता है कुत्ता तो हमें चाटने लग जाता है, और यदि कुत्ता यदि पागल है या उसके मन में कोई विचार है तो वो हमें काट ले तो भी हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायी होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोए। देखिए क्या बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोए, रहीमन रहीमदास जी के ही हैं दोनों, रहीमन फाटे दूध के, रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होए। रहीमदास जी देखो क्या कहा है, दृष्टांत का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनको। रहीमदास जी कहते हैं जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है ना, एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख करे किनको, लाख प्रयास करने के बाद भी वो बात बनाई नहीं जा सकती, उसे सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें कोई भी बात नहीं बिगाड़नी चाहिए। रहीमन फाटे दूध के, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार एक बार यदि दूध फट जाता है तो मथे न माखन हो, ना तो उसे मथा जा सकता है और ना उससे माखन बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये दोनों बात जो पहली पंक्ति जो उपमेय है दूसरी उपमान है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दोनों में एक ही भाव है। देखिए कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किनको, कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए ना खराब हो जाए तो फिर वो लाख कोशिशों की बात नहीं बनती। ठीक है, तो रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है, कि एक बार जो प्रेम का धागा टूट जाता है तो बाद में उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनती। रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन, उसी प्रकार एक बार जब दूध फट जाता है तो ना तो उससे मथा जा सकता है और ना उससे मक्खन बनाया जा सकता है। तो दोनों बातों में क्या है, एक और उदाहरण देखो इसका प्रसिद्ध और सरल है, इससे भी सरल यदि ये दो उदाहरण आपको याद नहीं हो ना तो वो उदाहरण ऐसा है कि आप उसे लगातार पढ़ते आ रहे हो। देखो कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। रसरी, रसरी माने रस्सी, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान। देखिए ये और दृष्टांत का एक और उदाहरण सरल है इसलिए मैंने लिख दिया कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि देखिए क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती माने मूर्ख, जड़मती माने मूर्ख, कि बार बार अभ्यास करने से जो जड़मती यानी मूर्ख होता है ना वो भी सुजान माने सज्जन यानी होशियार बन जाता है। और उसी प्रकार दूसरी पंक्ति में इसका भाव नजर आएगा कि रसरी आवत जात से, यानी कुएं में बार बार रस्सी के आने जाने से हम जब कुएं से जल निकालते हैं तो रसरी माने रस्सी के आने जाने से क्या होता है, सिल पर पड़त निशान, जो कुएं का जो किनारा होता है जहाँ सिला लगी होती है उस सिले पर भी क्या हो जाता है, बार बार रस्सी और आने जाने से क्या होता है, रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। यानी एक साधारण सी रस्सी क्या करती है, उस सिला में भी निशान बना देती है कि नहीं, जो सिला जो कठोर होती है मजबूत होती है उस सिला में निशान बना देती है। उसी प्रकार यदि कोई मूर्ख व्यक्ति क्या करे,
बार बार अभ्यास करे तो वो भी होशियार बन सकता है और सुजान बन सकता है। ठीक है, आज इतना ही काफी है। आगे हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे जो शेष अलंकार है उन्हें कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।